अस्सलामुअलैकुम, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल में आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास नंबर 9 है। आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है। इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड सर्चेस के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड सर्चेस होते क्या हैं और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्म्ड सर्चेस जो हैं, हम इन्फॉर्म्ड सर्चेस को कह सकते हैं कि ये ह्यूरिस्टिक सर्च होते हैं, ठीक है, जबकि हम अनइन्फॉर्म्ड सर्चेस का दूसरा नाम है ब्लाइंड सर्च। अब इनको ह्यूरिस्टिक या ब्लाइंड क्यों कहते हैं ये आगे जब मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। तो जो इन्फॉर्म सर्चेस होते हैं, आपको नाम से ही जाहिर होना चाहिए कि उनको कोई ना कोई नॉलेज या इन्फॉर्मेशन होती है, और वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन किस चीज़ में होगी, उनको जाहिर है अपने डोमेन के बारे में होगी। जिस डोमेन में काम कर रहे हैं, जिस सर्च स्पेस को वो सर्च करने वाले हैं, उसकी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन उनको कुछ ना कुछ होती है, जबकि अनइन्फॉर्म सर्चेस को कोई नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि वो ब्लाइंड सर्च होते हैं। वो ब्लाइंडली जिस डोमेन में काम करें उसका कुछ पता नहीं है उनको, और वो ब्लाइंडली उस डोमेन में अपने गोल स्टेट को सर्च करते जा रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्फॉर्म सर्चेस में लिखा हुआ है कि इनको किस तरह की नॉलेज होगी, किस तरह की इन्फॉर्मेशन है अपने डोमेन के बारे में, यानी कि इनको जिस गोल स्टेट पर इन्होंने पहुँचना है, जाहिर है हम सर्चिंग क्यों कर रहे हैं कि हमारा कोई ना कोई गोल स्टेट होगा जिसको हमने अचीव करना है, ठीक है। तो हमारे करंट स्टेट से गोल स्टेट तक पहुँचने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा या कितनी डिस्टेंस रहती है हमारे करंट स्टेट और गोल स्टेट के दरमियान, उसका एस्टिमेशन इनको पता होता है, ठीक है। करेक्ट कॉस्ट या डिस्टेंस नहीं पता होता, जाहिर है करेक्ट कॉस्ट या डिस्टेंस किस तरह से पता हो सकता है, लेकिन एक अंदाज़ा ज़रूर होता है इनको कि हमारे करंट स्टेट से गोल स्टेट पर पहुंचने के लिए हमें फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर रहते हैं डिस्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं कि हम 100 रुपीज़ में अपने करंट स्टेट से गोल स्टेट तक पहुँच जाएंगे। तो ये एक अंदाज़ा है जो कि उनको पता होता है, ठीक है, अपने डोमेन के बारे में, ठीक है। अब ये अंदाज़ा जो होता है, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट या एस्टिमेटेड डिस्टेंस जो होता है, इसी को हम कह रहे होते हैं कि ये ह्यूरिस्टिक है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक इसी का नाम है कि इनको अपने कॉस्ट या डिस्टेंस के बारे में जो गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड है वो उनको थोड़ा सा अंदाज़ा ज़रूर होता है, ठीक है। अच्छा, और जो अनइन्फॉर्म सर्चेज होते हैं उनको अपने कॉस्ट या गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस है उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता, ठीक है। अब अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं भी आ रही होंगी तो फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं एंड पे एक एग्जांपल दूंगी, रियल लाइफ से एक एग्जांपल दूंगी जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो इन्फॉर्म सर्चेज हैं, जब जाहिर है उनको गोल स्टेट तक पहुंचना किस तरह है या मिनिमम डिस्टेंस कितना लगेगा या कॉस्ट कितना लगेगा उसका अंदाज़ा होता है, ठीक है। तो उनको सर्चिंग में इतना टाइम ही नहीं लगता। क्यों इतना टाइम नहीं लगता? क्योंकि वो ऐसे पाथ को फॉलो ही नहीं करेंगे जो पाथ उनके एस्टिमेटेड डिस्टेंस या एस्टिमेटेड कॉस्ट को क्रॉस कर रहे होंगे, ठीक है। वो सिर्फ ऐसे पाथ को फॉलो करेंगे जो उनके अंदाजे में जो कॉस्ट या डिस्टेंस है उतना ही ले रहा होगा या उससे कम कॉस्ट या डिस्टेंस होगा जिस रास्ते का, वो उस रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे। उसके अलावा बाकी जो रास्ते होंगे उनको वो बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं करते, इसलिए उनको कम टाइम भी लगता है और कम कॉस्ट भी लगता है। जाहिर है आप जितने रास्ते एक्सप्लोर करेंगे, जितनी चीज़ों पर आप जाएंगे, जितना डेप्थ में घुसने की कोशिश करेंगे, आपको कॉस्ट भी उतनी ही ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो अनइन्फॉर्म सर्चेस को कुछ पता नहीं होता, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है कि हर स्टेट, हर पाथ को एक्सप्लोर करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगता है। अब जो इन्फॉर्म सर्चेज होते हैं उनको हम मोर एफिशिएंट कह रहे हैं, जबकि अनइन्फॉर्म सर्चेज को हम लेस एफिशिएंट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर है इन्फॉर्म सर्चेज में हमें लेस टाइम और कॉस्ट लग रही होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये बहुत एफिशिएंट होते हैं। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में हम ऐसी चीज़ को चूज़ नहीं करते जिस पे हमारा टाइम ज़ाया हो रहा हो या हमें बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हो। हमारे लिए आइडियल वही चीज़ होती है जिसमें हमें कम से कम पैसा लगे और कम से कम टाइम लगे, तो इसी से हम एफिशिएंसी मेजर करते हैं, ठीक है। इसलिए जो इन्फॉर्म सर्चेज हैं वो मोर एफिशिएंट है, जबकि अनइन्फॉर्म सर्चेज लेस एफिशिएंट है। इन्फॉर्म सर्चेज आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन देते हैं। आप ऑप्टिमल सोल्यूशन का क्या मतलब है? यानी कि जो इन्फॉर्म सर्चेज है वो आपको बेस्ट सोल्यूशन देने की गारंटी नहीं दे सकते। अब गारंटी क्यों नहीं दे सकते? जाहिर है उन्होंने बाकी पाथ को तो एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं की। हो सकता है कि वो बाकी पाथ को एक्सप्लोर करते तो बाकी पाथ में से उनको एक ऐसा पाथ मिल जाता जो कि आपको बेस्ट सोल्यूशन दे रहा होता, ठीक है।
तो वो आपको कम से कम टाइम में कम से कम कॉस्ट के साथ हो सकता है कि एक ऑप्टिमल सा सोल्यूशन तो दे दें, लेकिन वो आपको गुड सोल्यूशन या बेस्ट सोल्यूशन, गुड नहीं बेस्ट सोल्यूशन नहीं दे सकते, वो गुड सोल्यूशन दे देते हैं मिनिमम टाइम में, ठीक है। क्योंकि उनको हमें जो है जब फास्टर रिजल्ट्स चाहिए तो उन्हें जल्दी जल्दी काम करना होता है, जल्दी जल्दी सर्चिंग करनी होती है, तो उस टाइम पे वो गुड सोल्यूशन ज़रूर देंगे, ठीक है, लेकिन आपको बेस्ट सोल्यूशन देने का वो दावा नहीं कर सकते। जबकि जो अनइन्फॉर्म सर्चेज है वो हमेशा बेस्ट सोल्यूशन दे रहे होते हैं। बेस्ट सोल्यूशन क्यों दे रहे होते हैं? जाहिर है वो हर पाथ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हर स्टेट को, हर नोड को देख रहे हैं, तो उससे उनको सब पाथ की इंफॉर्मेशन हो जाती है। पहले नहीं होती, लेकिन जब वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं तो जाहिर है वो उनको साथ साथ नॉलेज होती जा रही है, इन्फॉर्मेशन होती जा रही है कि कौन सा पाथ जो है हमारा बेस्ट है। तो इस तरह से वो आपको बेस्ट सोल्यूशन दे रहे होते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को रियल लाइफ से दे देती हूँ। अब आप लोगों ने डिसाइड किया कि मैं तो ख़रीदने जा रहा हूँ भाई, आईफोन 7 ख़रीद रहा हूँ मैं, ठीक है, आईफोन 7 ख़रीदना है मैंने, और मैं सेकंड हैंड लूँगा, मैं कोई नया नहीं ले रहा, ठीक है, क्योंकि मेरा बजट कम है, लेकिन मुझे आईफोन चाहिए। तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपने आईफोन 7 ख़रीदना है। तो इन्फॉर्म सर्च के केस में आप क्या करेंगे? इन्फॉर्म सर्च के केस में आप ये करेंगे कि आप इंटरनेट से या कहीं से भी कुछ ना कुछ नॉलेज इकट्ठा कर लेंगे आईफोन 7 के बारे में, कि आजकल आईफोन 7 कम से कम किस प्राइस में मिल रही है, या ज़्यादा से ज़्यादा किस प्राइस में मिल रही है, अच्छी कंडीशन हो तो किस प्राइस तक में मिल जाती है। आपने डोमेन नॉलेज इकट्ठा कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप अपने सिटी में जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सिटी में 10 मोबाइल शॉप्स हैं, ठीक है। आपने अंदाज़ा लगाया था कि आपको आईफोन 7 मिल जाएगी कोई 40,000 में, ठीक है। आप पहली शॉप पर गए, आपको पहली शॉप वाले ने बताया कि जी हम आईफोन 7 देंगे आपको 50,000 में। आप क्या करेंगे? उस शॉप से नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि आपका अंदाज़ा है कि आपको 40,000 तक में मिलना चाहिए था, तो आप उस शॉप पे नहीं जाएंगे। आप फिर नेक्स्ट शॉप पे चले जाएंगे। नेक्स्ट शॉप वाला आपको कहता है कि भाई हम तो 60,000 में आपको आईफोन 7 देंगे, तो आप वहाँ पे भी नहीं जाएंगे। आप थर्ड शॉप पे गए, आपको थर्ड शॉप वाले ने कहा कि हम आपको 38,000 में आईफोन 7 दे रहे हैं या 40,000 में दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? आपने अंदाज़ा लगाया था 40,000, तो आपको या वो 38 में भी दे रहा है तो आप 38 में भी ले लोगे, अगर आपको वो 40 में भी दे रहा है तो आप 40 पे भी ले लोगे, ठीक है। और आप अपना टाइम बचाओगे, और आपको एक अच्छा सेट मिल गया 40,000 में, और आपको अंदाज़ा भी यही था कि 40,000 तक में मिल जाना चाहिए, और आपको मिल गया, तो आप खुशी खुशी अपना मोबाइल ख़रीद लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि बाकी जो 7 शॉप्स थे आपने उनको एक्सप्लोर नहीं किया, ठीक है। हो सकता है उनमें से 7 शॉप्स में से कोई शॉप ऐसा हो जो आपको 38,000 या 40,000 से कम में भी आपको दे रहा हो आईफोन 7 अच्छी कंडीशन में, लेकिन आपको तो पता ही नहीं लगा क्योंकि आपने आगे एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो इसमें आपने इंफॉर्मेशन पहले से थी, आपको आईफोन 7 के एस्टिमेटेड कॉस्ट का पता था, तो आपको जब एस्टिमेटेड कॉस्ट जितना मिल गया तो आपने वहीं से ख़रीद ली, और आपने बेस्ट आपको इससे भी अच्छे और कम कीमत में मिल सकता था, आपने एक्सप्लोर नहीं किया और अपना टाइम बचा लिया और आपने ख़रीद लिया आईफोन 7, ठीक है। अब अनइन्फॉर्म सर्च की बात करते हैं कि आपने आईफोन 7 ख़रीदना था, आपने पहले से कोई नॉलेज ही नहीं ली, डोमेन नॉलेज नहीं लिया, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि आईफोन 7 कितने का मिलेगा। आपकी सिटी में 10 दुकानें, आप एक एक दुकान पे जाके पूछ रहे हो, ठीक है। आप पहली दुकान पे गए, उसने कहा 60,000 का मिलेगा, दूसरे ने कहा 50 का मिलेगा, तीसरे ने कहा 40 का मिल जाएगा। आप इसी तरह सारे दुकान एक्सप्लोर करते जा रहे हो, और आपको एट द एंड ये पता लग गया, आपने 10 के 10 दुकानों को एक्सप्लोर कर लिया, और एंड पे आपको ये पता लगा कि शॉप नंबर 7 जो है मुझे आईफोन 7 सबसे कम कॉस्ट में दे रही है, मुझे आईफोन 7 35,000 में दे रही है अच्छे कंडीशन में। तो आप क्या करोगे कि शॉप नंबर 7 में जाओगे और वहाँ आप पैसे दोगे और आप आईफोन 7 ख़रीद लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेस्ट सोल्यूशन मिला है, ठीक है, क्योंकि आपने सारे पाथ एक्सप्लोर किए, सारे दुकानों में जाके प्राइस का पता किया, तो आपको बेस्ट दुकान का पता लग गया जहां से आपको कम से कम कॉस्ट में आईफोन 7 आपको पसंदीदा, आपको जिस हालत में चाहिए था, जिस कंडीशन में चाहिए था, आपको मिल गया, ठीक है। तो यानी कि अनइन्फॉर्म सर्चेस को पहले से कोई अंदाज़ा नहीं होता, डोमेन नॉलेज नहीं होती, लेकिन बाय द टाइम वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जाते हैं, हर पाथ को एक्सप्लोर करते करते, और उनको बेस्ट सोल्यूशन का पता लग जाता है, ठीक है। तो ये था रियल लाइफ एग्जांपल, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को इस एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इन्फॉर्म सर्च और अनइन्फॉर्म सर्च में क्या फ़र्क है। हाँ, जब आपने 10 दुकानों को एक्सप्लोर किया तो आपको वहाँ टाइम तो लगेगा, जाहिर है,
आपको टाइम भी लगेगा, आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ी है, आपको एक एक दुकान जाके पता करना पड़ा है। तो कॉस्ट भी आपको इस केस में थोड़ा सा इस तरह से लगा है कि आपका ज़ाहिर है बाइक का पेट्रोल खर्च हो गया या गाड़ी का पेट्रोल खर्च हो गया, जो भी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वो कॉस्ट तो लगा, लेकिन क्या हुआ, आपको बेस्ट सोल्यूशन मिल गया, आपको बेस्ट प्राइस में आईफोन आपका मिल गया, ठीक है। तो ये था इन्फॉर्म वर्सेस अनइन्फॉर्म सर्च के बारे में। आगे हम इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म सर्चेस के एक एक एल्गोरिथम्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्म सर्चेस के एल्गोरिथम्स के नाम लिखे हुए हैं, ग्रीडी, ए स्टार, एओ स्टार, और अनइन्फॉर्म सर्चेस का लिखा हुआ है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो हम आगे साथ साथ पढ़ेंगे, तो उसके लिए टेंशन ना लें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।